हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशंस यानी सरल समीकरण। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सी टर्म्स यूज करते हैं। फिर इक्वेशन से स्टेटमेंट और स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, और उस इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं था, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, एक सही सटीक मेथड का यूज हमें करना पड़ा। और सही मेथड कौन सा है बच्चों, उसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है, या फिर बैलेंसिंग मेथड इसको बोलते हैं इक्वेशन सॉल्व करने का। इसी से हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या दिक्कत आई, इसमें ये दिक्कत आई कि भाई हमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, और ये डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसीलिए हमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड की जरूरत पड़ी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन होती है उसके दो साइड होते हैं। दो साइड होते हैं मतलब ये जो इक्वल टू दिख रहा है आपको, जो इक्वल टू है उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड कुछ चीजें आपको गिवन होंगी, कुछ टर्म्स गिवन होंगे, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो ये दो साइड होगी। इसको आप कंपेयर कीजिए एक बैलेंस से, बैलेंस यानी एक तराजू से आप कंपेयर करेंगे। तराजू मैंने बताया था कि भाई आजकल डिजिटल कांटे चलते हैं, लेकिन डिजिटल तराजू चलती है, लेकिन इससे पहले, डिजिटल तराजू से पहले हमारे पास जो आपके यहाँ पे दिख रही है कुछ ऐसी तराजू, ऐसा बैलेंस हमें देखने को मिलता था, और इसी से चीजें तौली जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको हम इससे कंपेयर करेंगे तराजू से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है पेन्स की, देखिए एक चीज है जो यूज हुई है यहाँ पे, पेन। क्या है ये जो इसके दिख रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए ये है, ये कुछ बर्तन टाइप के यहाँ पे बांधे जाते हैं धागे से, जिसके अंदर हम आइटम रख सकते हैं जो मेजर करना है। इसी को पेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन वी रिमूव वेट फ्रॉम बोथ द पेन्स। ठीक है, दोनों ही पेन से जब हम वजन उठाते हैं, वी फाइंड दैट द पेन स्टिल रिमेन इन बैलेंस। तो बेसिकली ये तराजू ऐसे बनाई जाती है कि इस पे अगर कोई भी वजन नहीं रखा हो, किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए फिर वजन, तब हम देखेंगे तो ये एकदम बैलेंस होना चाहिए। गॉट इट, ये चीज तो इस तरह से है। अब देखिए, multiplying a number by 2 means adding it 2 times, and dividing a number by 4 means subtracting the same number 4 times from it। तो जब हम बात करते हैं कि किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एडिंग द सेम नंबर 2 टाइम्स। समझ में आया कुछ? देख, मल्टीप्लाइंग नंबर बाय 2, ठीक है, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब उस नंबर को 2 बार जोड़ना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 15, अगर मैं बोलूं इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 30, और मैं बोलूं कि इसको 2 बार ऐड कर दो 15 + 15, वन एंड द सेम थिंग है, ये एक ही बात है। यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश गई है। फिर अगला क्या बोला गया है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 4। अगर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर 4 टाइम्स फ्रॉम इट। मतलब एक ही नंबर को
4 बार हम उस नंबर में से माइनस कर रहे हैं, ये इसका मतलब। Thus, the pens will still remain undisturbed when we increase or decrease the weights in two pens by same quantity. इसका मतलब ये है बच्चों, अगर मान लो ये दोनों पेन खाली हैं, ठीक है, अब इसमें अगर हम सेम वजन रखते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी हम मान लीजिए रखते हैं 8-8 केजी, तो ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ ये किसी तरह एक तरफ नहीं झुकेगा, बैलेंस रहेगा, इसका मतलब ये है। अगर हम 8 में से दोनों तरफ से 2-2 केजी वजन कम कर देते हैं तो भी ये किसी भी तरफ नहीं झुकेगा और ये बैलेंस रहेगा। आ रहा है समझ में? अब समझना कुछ रूल्स हैं इसके, और इन रूल्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इन केस ऑफ इक्वेशन वी हैव द फॉलोइंग रूल्स। जैसे तराजू में मैं बताया ना मैंने कि भाई अगर हम किसी एक साइड वजन कम कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी उतना ही वजन कम करना है, अगर किसी एक साइड वजन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वजन को बढ़ाना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये हो गया आपका एक तरीका इक्वेशन जो तराजू है उसमें बैलेंस करने का। उसको इसी से रिलेट करते हुए हम इक्वेशन को समझेंगे ताकि अच्छे से आप समझ पाएं। अब देखिए, वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर हमें इक्वेशन में कोई नंबर ऐड करना है तो हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। ऐसा गलत होगा अगर हम सिर्फ किसी एक साइड ऐड करेंगे तो वो सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे x+5 लेफ्ट साइड है और राइट साइड 8 है। तो अगर मैं बोलूं लेफ्ट साइड 2 ऐड करो, तो आप खाली लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड भी ऐड करेंगे तो देखिए अल्टीमेटली ये इक्वेशन बैलेंस ही रही, क्योंकि हमने दोनों साइड में सेम वजन जोड़ा है, ठीक है, सेम नंबर जोड़ा है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब दूसरा है वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। अब सेम नंबर हम दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे x+5 था, यहां से भी 2 घटाइए और जो 8 है उससे भी 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तब भी ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। ये रूल नंबर 2 हो गया आपका। रूल नंबर 1 समझ गए थे, रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 हम समझने की कोशिश करेंगे। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। हम इक्वेशन की दोनों तरफ सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x/5 = 8, तो हम x/5 को भी 4 से और 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम जो भी ऑपरेशन करेंगे दोनों तरफ करेंगे। अब है रूल नंबर 4, वी कैन डिवाइड। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे अगर डिवाइड भी करना है तो भी सेम नॉन जीरो नंबर से हमें दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 2x = 8 है, तो अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2x को भी और 8 को भी दोनों को ही 2-2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और ये बैलेंस्ड रहेगी, इक्वल रहेंगे दोनों पक्ष, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से इन रूल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात आती है, एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं। जैसे x+6 = 8 है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल इस इक्वेशन में कौन सा, टर्म्स देखिए सबने सीखी है, आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल कौन सा है। जो अल्फाबेट जैसा दिखता है वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे x हमें वेरिएबल दिख रहा है, क्या है, x है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए एक तरफ, दूसरे तरफ बाकी वैल्यूज होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अभी क्या है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है ना।
x वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है, तो मुझे सिर्फ x चाहिए, 6 नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा रूल अप्लाई करूं जिससे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ बच जाए x। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 अगर है तो वी हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन टू गेट 6। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल के साथ 6 जोड़ा गया है, अगर उस 6 को हटाना है तो मुझे दोनों तरफ से 6 माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 6 माइनस 6, 8 माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो x 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 क्या है, सॉल्यूशन है इक्वेशन का। आ गया, इस तरह से कर सकते हैं। ये सिंपल एडिशन वाली थी इक्वेशन। अब अगर हमें थोड़ा और अच्छे लेवल का करना है तो हम करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में उनको सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझिए। गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो पहली स्टेप आपको बतानी है कि वेरिएबल को कैसे अलग करोगे और फिर इक्वेशन सॉल्व करनी है। बहुत आसान है ये तो। अभी हमने सीखा है कौन सा रूल यूज करना है, बस ये पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, पार्ट ए, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे वेरिएबल के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है ना, 1 माइनस किया हुआ है। अगर मैं इसमें, ठीक है, ऐड कर दूं, ऐड 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1 मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 प्लस 1, इधर ये 0 हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1, एक में से एक घटा दिया, 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड मेरे पास 1 आ जाएगा। यही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको फटाफट। और इसी के साथ हम पार्ट सेकंड सॉल्व करने लगेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, पार्ट बी। यहाँ पे गिवन है आपको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 1 माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1। बताइए क्या आंसर आएगा। तो ये बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1, दैट्स इट। नोट कर लेंगे इसको। और इसी के साथ अगला पार्ट, पार्ट सी यहाँ पे करेंगे, जिसमें है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब सब्ट्रैक्ट नहीं, माइनस 1 है ना, तो ऐड करना पड़ेगा हमें, ऐड 1 टू बोथ साइड्स। तो x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, ये हो गया x इज इक्वल टू 6। पार्ट डी देखिए, अब x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 है। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 6, ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 4। नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं, देखिए 4 पार्ट बचे हैं, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलर हैं। ये हो गए और ये हो गए, इनको होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। अब एक जैसे से सारे पार्ट हैं तो सारे के सारे करने का पॉइंट नहीं, इसीलिए आपको तरीका समझ में आ जाए आप खुद कर सकते हैं बाकी के, है ना। अब अगला क्वेश्चन, सेम चीज है इसमें, बस उसमें क्या था, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ऐड कर दिया था, है ना। यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट गिवन है, जैसे 3l = 42 है। अब यहाँ पे हमें सेपरेट करना है वेरिएबल को, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस केस में, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। दोनों साइड्स को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे। ये तो आपस में कट गए, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12। तो L कितना आ जाएगा, 14 आ गया। समझ में आ रही ना ये चीज। तो देखिए, कैंसिल आउट करना आपको पता होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, और यहाँ पे ये आंसर आपका इजीली आ जाएगा। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे देखिए b/2 = 6 है। अब क्या लगता है आपको, इस बार अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा? जी नहीं। अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ 2 से तो b/4 बन जाएगा यहाँ पे, इसीलिए डिवाइड से बात नहीं बनेगी, इस बारी हमें अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, ये आ जाएगा b/2 × 2 = 6/2। अब देखिए, अगर ऐसे आपको समझ में आता है ठीक, नहीं तो आप यहाँ पे 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि 2/1। अब देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 3 जा 6, तो b = 3 आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आगे वाले लगभग एक ही तरीके से होंगे ये, ठीक है, जैसे हमने अभी किया है, और पार्ट्स करके देख लेते हैं इसमें। चलिए, पार्ट सी है इसमें, p/7 = 4। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p/7 × 7 = 4 × 7। अब ये तो आपस में कट जाएंगे, तो p = 7 × 4 28 आ गया है। अब अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4x = 25 है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। दोनों साइड्स 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x / 4 = 25/4। अब यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहां पे हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। क्या आ रहा है ये, 25/4। ठीक है। अब एक और पार्ट देखिए, पार्ट डी हो गया ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सी पार्ट को, और यहाँ पे ई 8y = 36। अब हमें डिवाइड करना है बच्चों, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। तो लेफ्ट हैंड साइड 8y/8 = 36/8। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, सबसे पहले 4 आ जाएगा, डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, 18।
फिर 2 से करेंगे और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/2। नोट कर लेंगे। तो बच्चों बाकी के जो पार्ट बचे हैं आपके F, G एंड H, ये तीनों पार्ट होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें। तो बच्चों आज जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने उनको समझा है, और जो हमने इक्वेशंस बैलेंस करनी सीखी हैं और उनको सॉल्व करना सीखा है, उनके सारे स्टेप्स आपको होमवर्क में रिवाइज करने हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।